रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या सॉल्व करना है जी, एक्सरसाइज 10.1 के। तो ये बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो अब देखते जाइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी। पहले आपको ट्राइंगल की बात हो रही है जी। तो हमने एक ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल है ABC, लेकिन साथ साथ इसके साथ लिखा हुआ है आइसोसेलस है। अब मैं फिर आइसोसेलस का मतलब समझा देता हूँ कि आइसोसेलस होता क्या है। तो पहले तो एक ट्राइंगल लेते हैं। मान लो ये आपका ट्राइंगल हो गया सर, ये आपका ट्राइंगल हो गया सर। इसका हमने नाम रखना है A, B और C। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ये आइसोसेलस है। आइसोसेलस का मेन मतलब होता है कि दो साइड को इक्वल कर दो। तो मैं ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल करूँगा। तो यानी AC को मैं इक्वल कर दूंगा किसके साथ, BC के साथ। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है। एक कंडीशन तो ये हमने खुद निकाली आइसोसेलस से, लेकिन हमें पता है कि जब दो साइड, ये दोनों तो आपस में कांग्रुएंट हो गए। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। तो इसके सामने ये वाली एंगल, इस साइड के सामने ये वाली एंगल और इस साइड के सामने ये वाली जो एंगल है वो भी आपस में कांग्रुएंट होती हैं। यानी एंगल A कांग्रुएंट होता है एंगल B के साथ। ये अगर आप 10.2 देखें तो इससे आपको नज़र आएगा, जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। ये तो हमने आइसोसेलस, एक कंडीशन आइसोसेलस से निकाली, एक कंडीशन ये जो कंडीशन मैंने निकाली इससे मैंने ये निकाला। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि इस तरह कर दो कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, ठीक है, एंड पॉइंट से, लेकिन होंगे कहाँ से, बेस की एंड पॉइंट। ये जो लाइन है, ये जो मैंने 3 लाइनें खींची जिसको मैंने सर्कल किया, ये बेस हैं और बेस की एंड पॉइंट एक B है एक A है। तो इधर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब इधर एंगल 90 बनेगी और उधर भी क्या बनेगी, 90 बनेगी। एक और परपेंडिकुलर यहाँ से मैंने ड्रा करना है। तो ये मैंने ड्रा कर दिया सर, इधर 90 बनेगी और उधर भी 90 बनेगी। तो हम इसको एंगल 1 नाम देंगे और इसका नाम रखेंगे 2, सिंपल समझाने के लिए। अब आपका टारगेट क्या है, अब आपका मेन टारगेट ये है टू देयर अपोजिट साइड आर कांग्रुएंट। कहते हैं कि फिर इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में, मान लो कि ये पॉइंट D हो गया और ये पॉइंट आपका E हो गया, यानी जो अपोजिट साइड बनते हैं, यानी इस एंगल का अपोजिट साइड ये बनेगा और इस एंगल का अपोजिट साइड ये बनेगा। ये आपका मेन टारगेट है जी। तो मैंने मेन टारगेट क्या लिखना है कि मैंने AD को कांग्रुएंट करना है EB के साथ। ये मेरा टारगेट है जी। पॉइंट क्लियर है जी। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ आसान होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बस आपको गिवन ऊपर से याद होना चाहिए और टारगेट आपको याद होना चाहिए। प्रूफ देखते जाइए। प्रूफ के लिए मैं दोबारा ट्राइंगल बनाता हूँ। इस तरह हमारा ये ट्राइंगल था, ठीक है जी। ये हमने A बनाया था, ये B बनाया था, ये C बनाया था। फिर मैंने इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा की थी, ये पॉइंट D था और मैंने इधर भी एक ट्राइंगल, एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये A था। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ तो मेरा टारगेट इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और कौन से ट्राइंगल को लेंगे ताकि वो भी आपके सामने मैं बता दूं। एक ट्राइंगल ये लेंगे जिसको मैंने शेड किया। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो हमारा टारगेट इससे कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट और क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे। ये टारगेट हमने कंप्लीट करना है। तो इस टारगेट के लिए मैंने कितने ट्राइंगल लिए, ये दोनों, यानी एक ट्राइंगल ABD के करस्पॉन्डेंस में हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे
ट्राइंगल ए ई बी लेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? या ए बी ई लेंगे, ए ई बी लेंगे। अब ये 1 बन रही थी और ये क्या बन रही थी, 2 बन रही थी। ये कन्फर्म है कि ये दोनों 90 के बराबर है। अब आप देखिए ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को शीट कर दूं और सर्कल ड्रा कर दूं, ये लाइन दोनों ट्राइंगल में है। यानी जो ई बी लाइन है वो दोनों ट्राइंगल में जब होगा तो कॉमन होगा सर। पॉइंट क्लियर? एंगल 1 के ऊपर भी 90 बन रही थी, आप गिवन से देख सकते हैं। एंगल 2 के ऊपर भी 90 बन रही थी, तो आप गिवन से देख सकते हैं। तो ये तो गिवन से आ गया कि दोनों के ऊपर 90 बनती हैं। बस आपने एक चीज़ लेके आनी है जी, कि एक चीज़ वो क्या होगी ताकि हम अपने टारगेट को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। अब देखिए, अब अगर आपने गिवन को देखे तो गिवन में भी आप देख सकते हैं कि जो एंगल ए था, जो आपका एंगल ए था यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में, इसमें, और ये जो ट्राइंगल इसमें, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। ये आपने कहाँ से लिखा? गिवन से लिखा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी डी हैं ये कांग्रुएंट है। किसके साथ कांग्रुएंट है जी? ट्राइंगल ए ई बी के साथ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, क्योंकि एक साइड बराबर हो गया और 2 एंगल बराबर हो गए, तो इसके मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब ये 2 ट्राइंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब ये बना कि ये जो साइड है और ये वाला जो साइड है ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो ए डी कांग्रुएंट हो जाएगा ई बी या बी ए के साथ। ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ आ चुका है। अब देखिए, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। हमको कुछ गिवन है, ये भी आपको गिवन है और ये चीज़ भी आपको गिवन है। एक आपको डायग्राम गिवन है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? पहले तो आपको ए सी कांग्रुएंट है सी ई के बराबर, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, एंगल बी कांग्रुएंट है एंगल डी के बराबर। और टारगेट आपका क्या है? आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट है कि ये जो बी सी साइड हैं ये किसके साथ बराबर है? सी डी के साथ। यानी बी सी साइड कांग्रुएंट करना है सी डी। इस टारगेट को हमने क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रूफ। तो इसके लिए हम लेते हैं प्रूफ। प्रूफ का एक साइड लोगे स्टेटमेंट, ठीक हो गया जी, और दूसरा साइड लोगे रीज़न। अब इसका प्रूफ का तरीका देखें कि इसकी प्रूफ का क्या तरीका है। अब मैंने क्या करना है जी? मैंने सिंपल ये करना होगा। अब अगर आप देखें, मैंने सिंपल क्या करना होगा जी, कि हमने 2 ट्राइंगल की कंपैरिजन करनी है जी। कौन से 2 ट्राइंगल की कंपैरिजन करनी है? अगर मैं ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल को ले लूँ, ये ट्राइंगल यानी जिसको मैंने सर्कल किया, और ये ट्राइंगल जिसको मैंने सर्कल किया, यानी अगर मैं ये ट्राइंगल बराबर कर दूं तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी सी को कंपेयर कर लूँ किसके साथ? ट्राइंगल सी डी ई के साथ। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जब आपने इसको कंपेयर करना है तो क्या क्या करेंगे, देखते जाइए कि इसके लिए हम क्या क्या लेके आएंगे। ए सी बी, अब मैं क्या करूँगा देखते जाइए। अब देखिए, एक एक चीज़ करके ले आते हैं। अब आपको खुद गिवन है कि ये जो साइड हैं और ये जो साइड हैं ये दोनों ट्राइंगल में कांग्रुएंट है। आप ऊपर गिवन में देख सकते हैं इस चीज़ को, यानी ई सी ए सी कांग्रुएंट है सी ए के बराबर है। ये आपने कहाँ से लिखा? गिवन से लिखा। अब आप देखिए, अब ये एंगल 1 बन रही है, ये एंगल 2 बन रही है। इसके लिए मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूँ। ये देखिए, एक लाइन इस तरह से आ रहा है और एक लाइन इस तरह से आ रहा है। तो जब लाइन इस तरह से आते हैं तो इसके ये दोनों एंगल हमेशा कांग्रुएंट होते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 के साथ कांग्रुएंट। इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ये हमने छोटे क्लास से पढ़ा होगा, ये वर्टिकल एंगल है जी।
पॉइंट क्लियर होगा जी? सर बिल्कुल क्लियर। अब ये एंगल खुद गिवन है कि ये एंगल बी और वो वाला एंगल डी, ये आपको गिवन में देख सकते हैं कि एंगल बी गिवन है एंगल डी के साथ। ये आप इसको देख सकते हैं, इधर ये आपको गिवन में लिखा हुआ है। तो आपने एक साइड और दो एंगल को इक्वल कर दिया तो जो ट्राइंगल बनेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो जब ट्राइंगल कौन से पोस्टुलेट के मुताबिक? इस डबल ए के मुताबिक, क्योंकि एक साइड है और कितने एंगल है? दो एंगल है इस डबल ए के मुताबिक। तो इसमें जो भी बनेगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया